अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर एंड फंक्शंस। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, मतलब रैम में या आपके किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है तो जो क्लास के डाटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शन हैं उनकी कॉपीज़ जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। अब जब मेंबर फंक्शन जो हैं वो क्रिएट होते हैं और तब वो मेमोरी के अंदर उनकी एक ही कॉपी जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब जब आपने ऑब्जेक्ट जो हैं वो दोबारा दोबारा से क्रिएट किए तो उनके लिए फिर जो मेंबर फंक्शंस हैं उनकी न्यू कॉपीज़ जो हैं वो क्रिएट नहीं होती, बल्कि वो जो एक कॉपी पहले से क्रिएटेड है उसी को वो यूज़ करते जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी मेंबर फंक्शन हैं वो डुप्लीकेट नहीं होते, बल्कि एक जो पहली कॉपी क्रिएट होती है वही तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में शेयर रहती है और तमाम ऑब्जेक्ट्स उस कॉपी को यूज़ करते रहते हैं। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फिर आइडेंटिकल रहते हैं, वो डिपेंड नहीं करते हैं कि कितने भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं, और उनके लिए फंक्शन जो है वो एक ही यूज़ हो रहा होता है, अब चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्रिएट हो जाए उस क्लास के। जबकि डाटा मेंबर्स की अगर बात की जाए तो डाटा मेंबर्स की जो कॉपीज़ हैं वो हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होती हैं। तो डाटा जो है वो मेमोरी के अंदर जब हम प्लेस कर दिया जाता है तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो डिफ़ाइन होता है वो उसी ऑब्जेक्ट के लिए फिर उसकी एक कॉपी क्रिएट होती है। तो इस तरह अगर हमने 5 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं तो 5 ऑब्जेक्ट्स के लिए जो डाटा मेंबर्स हैं उनकी अलग 5 कॉपीज़ जो हैं वो बनेगी, जबकि मेंबर फंक्शंस की कोई अलग अलग कॉपी नहीं बनेगी, बल्कि एक ही कॉपी तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में शेयर हो जाएगी। तो अगर हम ये एक डायग्राम देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। अब इनके डाटा मेंबर्स जो हैं वो डाटा 1, डाटा 2 हैं। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 1 के लिए डाटा मेंबर्स की एक कॉपी बनी है, ऑब्जेक्ट 2 के लिए एक अलग कॉपी बनी है, ऑब्जेक्ट 3 के लिए एक अलग कॉपी बनी है, जबकि फंक्शन 1 और फंक्शन 2 की एक ही कॉपी बनी है और इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में ये शेयर्ड है। तो यहाँ से हमें पता चला कि रैम के अंदर डाटा मेंबर्स की तो अलग अलग कॉपीज़ बनती हैं, लेकिन जो मेंबर फंक्शंस हैं उनके लिए हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग से एक कॉपी नहीं बनती, बल्कि जो एक पहली कॉपी क्रिएटेड होती है मेंबर फंक्शंस की वही फिर तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में शेयर्ड होती है। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है ये कोई स्टैटिक डाटा मेंबर। तो जो भी डाटा मेंबर हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन कर लेते हैं वो स्टैटिक डाटा मेंबर बन जाता है। अब जब आप स्टैटिक किसी भी मेंबर को डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर ये मैटर नहीं करता कि आपने उसके कितने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं, क्योंकि जब आप कोई भी मेंबर को स्टैटिक कर देते हैं, किसी भी डाटा मेंबर को स्टैटिक कर देते हैं, तो उसकी एक कॉपी बनती है और वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में शेयर्ड हो जाती है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो कितने क्रिएट किए गए हैं, 10 है, 15 है, 20 हैं, क्योंकि उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए उस स्टैटिक डाटा मेंबर की एक ही कॉपी जो है वो जनरेट होगी, जो कि उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में शेयर हो जाएगी। तो इसी तरह जो स्टैटिक मेंबर है वो शेयर होगा तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो उस क्लास की होंगी। तो जितना भी स्टैटिक डाटा है वो इनिशियलाइज़ करवाएंगे हम ज़ीरो। जब आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे तो तब उसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी, और ये उस केस में है जब कोई और इनिशियलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो अब जो हमने इसको इनिशियलाइज़ करवाना है ज़ीरो, तो ये हम क्लास डेफिनेशन के अंदर जो है वो नहीं करवा सकते, तो हमें इसे लाजमी तौर पे बाहर क्लास के बाहर जो है वो इनिशियलाइज़ करवाना पड़ता है। तो इसके लिए हम फिर स्कोप रेजिस्टेंस ऑपरेटर का सहारा लेते हैं ताकि हम आउटसाइड द क्लास जो है इस स्टैटिक डाटा मेंबर को इनिशियलाइज़ करवा सके। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, हमारे पास फू वाली क्लास बनाई है फू की, उसमें एक डाटा मेंबर रखा है काउंट, जो कि स्टैटिक है, स्टैटिक इन काउंट। और उसके बाद फिर हमने उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में काउंट प्लस प्लस किया। अब ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर में हम लोग काउंट प्लस प्लस करते जा रहे हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे हम ट्रैक कर सकते हैं कि इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। उसके बाद हमने गेट काउंट का एक फंक्शन बनाया जहाँ पर हमने काउंट को रिटर्न करवा लिया ताकि हम पता लगा सकें कि कितने ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। अब हमने काउंट को पहले ज़ीरो करना है, तो उसके लिए फिर हमने आउटसाइड द क्लास जो है इसको
वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है, किस तरह करवाई है, इसकी डाटा टाइप आ गई है, क्लास का नेम, स्कोप, रिलेशन, ऑपरेटर, वेरिएबल का नाम, हम जिसको डाटा मेंबर कहते हैं, डाटा मेंबर का नाम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू, तो वैल्यू हमने क्या करवा दी है 0। अब हमने फू के 3 ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किए हैं, F1, F2, F3, और फिर F1 डॉट गेट काउंट, F2 डॉट गेट काउंट, F3 डॉट गेट काउंट किया, तो इसके आउटपुट में हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो 1, 2 एंड 3 आएंगी। ये आउटपुट भी यहाँ पर अगर आप देखें तो काउंट जो है वो 3 है। अब ये काउंट जो है वो 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने बात की है कि जो हमारे पास इसके लिए काउंट का वेरिएबल है वो तमाम के दरम्यान में शेयर्ड है। तो आखिरी जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उस वक्त वैल्यू इसकी हो गई थी 3, तो शेयर्ड होने की वजह से वो 3 वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमारे पास शो हो रही है। तो अगर हम ये देखें ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट 1, 2, 3, इसके कुछ ये सिंपल डाटा मेंबर्स हैं, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 1, डाटा 2, लेकिन डाटा 3 एंड डाटा 4 जो है वो स्टैटिक थे। तो स्टैटिक होने की वजह से यहाँ पर जो है इसकी एक ही कॉपी बनी और सब के दरम्यान में शेयर्ड है। अब अगर ऑब्जेक्ट 1 इस वैल्यू को चेंज करता है डाटा 3 और डाटा 4 को, तो इनके लिए भी ये चेंज हो जाएगी। अब ये अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होते गए काउंट की वैल्यू चेंज होती गई, तो काउंट की वैल्यू चेंज होने की वजह से अब ये शेयर्ड है, तो जो चेंज वैल्यू है वही तीनों के लिए एक्सेसिबल होगी। तो इसलिए इसने आउटपुट में हमें क्या शो करवाया है, 333 इसने यहाँ पर शो करवा दिया है। तो अगर हम अब एग्जाम्पल की तरफ चलें, यहाँ पर है हमारे पास ये स्टैटिक डाटा मेंबर्स वाली एग्जांपल है हमारे पास को पड़ी हुई एक। तो यहाँ पर ये देखिए, ये स्टैटिक डाटा मेंबर जो है हमने एक काउंट क्रिएट कर लिया, फिर काउंट प्लस प्लस किया। तो यहाँ पर क्या किया, कंस्ट्रक्टर में हमने काउंट प्लस प्लस भी किया और उसके साथ साथ हमने प्रिंट भी करवाया कि जब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो तब तब काउंट की वैल्यू भी हमें पता लगेगी काउंट की वैल्यू क्या थी। तो जो लास्ट वैल्यू होगी वही सभी ऑब्जेक्ट के दरम्यान में वैसे शेयर्ड होगी। तो हमने ये गेट काउंट से क्या किया, उसको रिटर्न करवा लिया है। यहाँ पर हमने इसके ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, जब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया था तब हमने गेट काउंट करके वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाई है। और तो ये हमने एक फंक्शन जो है गेट काउंट का जो बनाया है, ये स्टैटिक फंक्शन बना लिया है। स्टैटिक फंक्शन में अभी हम बात करते हैं। तो ये स्टैटिक फंक्शन होने की वजह से हमने इसको क्या कॉल जो करवाया है वो हमने क्लास का नेम यूज़ किया है, स्कोप, रिलेशन, ऑपरेटर और गेट काउंट। तो यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ तब हमें पता लगेगा कि काउंट की वैल्यू क्या थी और क्रिएट होने के बाद काउंट की वैल्यू क्या आई है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए, जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, पहले ऑब्जेक्ट पे काउंट की वैल्यू 1 थी, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, फोर्थ पे 4 हो गई। तो देखिए अब ये शेड था तो 4 वैल्यू सबके दरम्यान में शेड होगी। अब जब भी जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप गेट काउंट को कॉल करवाएंगे आपको वैल्यू जो है वो 4 ही प्रिंट करवाएगा। अगर मैं यहाँ पर अब गेट काउंट का फंक्शन जो है वो मैं एफ डॉट गेट काउंट करके कॉल करवाऊँ तो इसने क्या वैल्यू प्रिंट करवाई है, हमें 4 प्रिंट करवाई है। क्यों, क्योंकि ये सारी शेड हैं तमाम के दरमियान में। इस तरह हमारे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शन आ जाता है। अब अगर हम स्टैटिक कीवर्ड मेंबर फंक्शन के स्टार्ट में यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन बन जाता है। और अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कि हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट ना भी करें तो क्लास के नेम के थ्रू हम ये मेंबर फंक्शन जो है वो कॉल करवा सकते हैं, जो कि स्टैटिक है। स्टैटिक फंक्शन जो है वो तब भी हम कॉल कर सकते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल नहीं होती। और इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्लास का नेम लिखते हैं, स्कोप, रिलेशन, ऑपरेटर लिखते हैं और आगे उस फंक्शन का नाम लिखते हैं जो कि स्टैटिक है। इस तरीके से हम इसको कॉल करवा लेते हैं। अभी आपने एग्जांपल में भी ये चीज़ देखी है। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो स्टैटिक डाटा मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है और या किसी दूसरे स्टैटिक मेंबर फंक्शन को ये कॉल करवा लेता है। नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन इसमें कॉल आप नहीं कर सकते। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन का जो है स्कोप है वो क्लास स्कोप है, क्योंकि क्लास के नेम के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन को तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमने चेक करना होता है कि क्लास की ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कितनी क्रिएट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल जो आपको नज़र आ रही है वो बॉक्स क्लास की एग्जांपल है।
जिसमें हमारे पास कुछ डाटा मेंबर है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और एक स्टैटिक मेंबर है जो कि है ऑब्जेक्ट काउंट। फिर हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है उसकी वैल्यूज़ को सेट कर लिया और ऑब्जेक्ट काउंट में प्लस प्लस कर दिया ताकि हमें पता लगे कितनी ऑब्जेक्ट्स जो हैं इस क्लास की क्रिएट हो चुकी हैं। उसके बाद वॉल्यूम का एक फंक्शन बना लिया। फिर गेट काउंट है जो कि हमें ऑब्जेक्ट काउंट रिटर्न करवाएगा। फिर हमने ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू जो है आउटसाइड द क्लास इनिशियलाइज करवा दी 0। और फिर हमने जो इसका स्टैटिक फंक्शन बनाया है गेट काउंट का, उसको पहले कॉल करवाया जब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया था ताकि हमें पता चले कि ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू 0 है। फिर हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, बॉक्स 1, बॉक्स 2, और फिर उसके बाद हमने गेट काउंट का फंक्शन कॉल करवा लिया जिससे हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट जो हैं अब 2 क्रिएट हो चुके हैं। तो आप इसको ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल करवा सकते हैं, लेकिन आप क्लास के नेम के साथ तब करवाएंगे जब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। तो इस तरह से हमें पता लग गया कि हम किस तरह से ये चेक कर सकते हैं कि क्लास के कितने ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। तो ये एग्जांपल के अंदर जो आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये स्टैटिक फंक्शन था। तो स्टैटिक फंक्शन होने की वजह से हमने क्या किया था, इसको क्लास के नेम के थ्रू इसको एक्सेस कर लिया था। और इसके अंदर जो काउंट का वेरिएबल यूज़ करें या डाटा मेंबर यूज़ करें, ये भी स्टैटिक है। तो स्टैटिक ही डाटा मेंबर हमने स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि इसके ऑब्जेक्ट जो हैं वो कैसे क्रिएट हुए हैं, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हमने ये फंक्शन कॉल करवाया, लेकिन हम इसको क्लास के नेम के थ्रू भी कॉल करवा सकते हैं। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर भी आप इस फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। तो मज़ीद आप इसकी फिर खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है कि स्टैटिक डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन क्या होते हैं।